आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है विद्याशंकर तिवारी। और खबर ये है कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि वाकई में हुआ क्या है। जो भारतीय साइड है उसका उन्होंने पक्ष रखा और उसमें जो हकीकत निकल के आई है, जो पाकिस्तान दावे कर रहा था कि हमने इतने विमान गिरा दिए हैं भारत के और ये किया और वो किया, उसमें सच्चाई क्या निकल के आई है। जिस हमले को बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अब भारतीय जो वायु क्षेत्र था उसका उल्लंघन किया और 2 जेट मार गिराए, एक पायलट उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो ये दावा कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल गफूर, उसमें अब विदेश मंत्रालय जो भारत का है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो सच्चाई निकल के आई है हमले की वो बताएंगे विद्याशंकर तिवारी जी। बताइए। देखिए, 2 बातें एकदम क्लियर हो गई। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मिस्टर आसिफ गफूर ने, उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमने उनके 2 जेट, मतलब इंडियन 2 जेट मार गिराए हैं। एक बल्कि 3 की बात वो कर रहे थे, मैंने उसको सुन रहा था मैं। तो ये कह रहे थे कि एक हमारी साइड गिरा है, एक भारत के साइड गिरा है और एक के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया था, 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक ये बात कही थी, दूसरा उन्होंने ये दावा किया था कि 2 इंडियन पायलट्स हमारे कब्जे में हैं, एक जो है ठीक है। उसका उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो भी पोस्ट कर दिया था, बाद में उसको हटा लिया गया। और दूसरे के बारे में उन्होंने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। यानी झूठ एक ये निकल के आया कि 2 पायलट नहीं है, एक पायलट है। और जो तीसरी बात वो कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि 6 जगहों पे हमने बम गिराए। क्या साबित करना, स्ट्राइक किए। तो क्या साबित करना चाहते थे कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो भी ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन हम जिम्मेदार मुल्क हैं, इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे सिविलियन का या मिलिट्री का। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा है कि उन्होंने मिलिट्री वाले जो इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर अटैक किया। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि 3 जगह डिफरेंसेज हैं। तो जो अभी रवीश कुमार का और जो दूसरे मिस्टर कपूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वाइस मार्शल हैं वो, उन्होंने जो मिस्टर रवीश कुमार ने क्लियर किया है कि नहीं, उन्होंने हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला किया था और उसका पीछा कर जब भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया, उसको फाइल कर दिया, उसको असफल कर दिया। उसके बाद आपस में इंगेजमेंट हुई और उसमें जो है एक हमारा वो जेट जो है वो मिसिंग है और एक पायलट भी मिसिंग है। ये भारतीय पक्ष ने स्वीकार किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बात लगभग क्लियर हो गई कि हाँ, पाकिस्तान ने हमला किया। हमला इसी को बोलते हैं और किसको हमला बोलते हैं, बस यही तो डिफरेंस है कि वार डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो हमला किया ये क्लियर है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया है, हमने तो सिर्फ ये साबित करने के लिए किया कि हम भी ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है वहाँ ये जेट घुसा, इसलिए हमने उस पर अटैक किया। नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की जो शुरुआत हुई है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमने कहाँ हमला किया। इसलिए हमला किया कि वहाँ पे आतंकवादी थे। ठीक है, तो आतंकवादी थे, हमने आतंकवादियों का सफाया किया था। किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे नहीं किया था, किसी सिविलियन इलाके में नहीं किया था। इनका कहना ये है कि आपने किस मकसद से किया, आपको अपना मकसद क्लियर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्या मकसद क्लियर कर रहा है, हम अपने को साबित करना चाहते थे। ये कोई मकसद नहीं है, आप अपने को साबित करना चाहते थे। तो ये तो दुनिया जान रही है कि आपके पास भी एयरफोर्स है, आपके पास इज्जत बचाने के लिए बेसिकली जो एयर स्ट्राइक हुआ, इतने लोग मारे गए। जो सॉलिड जो लॉजिक होना चाहिए कि हमने इस वजह से भारत के ऊपर हमला किया या भारत के 6 जगहों पे हमने बमबारी की, उसका उनके पास लॉजिक नहीं है। वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में वो लोग घुसे, एयर स्ट्राइक किया, उसके बदले में हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं। क्षेत्र में घुसे किस लिए, सेल्फ डिफेंस में। भारत क्लियर कर चुका है हम कहाँ पे हमला किए हैं। जिन आतंकवादियों के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उन आतंकवादियों के खिलाफ या उनके प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ बालाकोट में या जो 3 जगह पे हमने हमले किए और 350 या 300 आतंकवादी मार गिराए। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान का दावा है कि एक तो 2 जेट उन्होंने मार गिराए भारतीय, तो जो बड़गाम में गिरा है, जो चॉपर गिरा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्लियर होता है। 2 पायलट की गिरफ्तारी की वो बात कर रहे हैं, भारतीय पायलट की, उनमें से केवल एक पायलट है। और जो वो बात कर रहे हैं कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, उस पर भारतीय साइड ने क्लियर कर दिया है कि एक विमान उनका मार गिराया है जो POK में गिरा है। तो ऐसे में जो अभी तक क्लियर दोनों की बातों से निकल के आया है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि दोनों ही पक्ष और ख़ासतौर पर पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है इज्जत बचाने के लिए कि उन्होंने केवल अपनी बात रखने के लिए, एक तरह से इज्जत बचाने के लिए ये सब किया कि वहाँ भारतीय क्षेत्र में आए और कुछ ऐसी जगह बम गिराए जहाँ वो कह रहे हैं कि मिलिट्री एरिया नहीं था और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया गया था। उसके साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो जेट गिराया गया वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में था, वहाँ उन्होंने मार गिराया। तो और बाकी
जो हमले की सच्चाई है, जो ये निकल के आई है, इसका मतलब साफ है कि अगर भारतीय पक्ष कुछ नहीं करता है तो शायद पाकिस्तान भी कुछ ना करे। ऐसे में केवल पायलट की रिहाई एक बड़ा मुद्दा है। इस बारे में जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे ज़रूर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका। थैंक यू, नमस्कार।